ओके। हाँ जी, अभी रमेश भाई, अभी आप चालू कर सकते हैं। हाँ, यस। अभी ना, यू कैन ओपन बूंद बूंद में अमृत, कुशल जी। हाँ, हाँ जी। हाँ। अरे बूंद बूंद चैप्टर नंबर में नंबर 5। पांचवा और छठवें के तीन तीन बोल लेना है। हाँ, तो प्रथम पहले। तीन बोल: 618, 621, 635, 644, 645 और 646। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर, ओपन नंबर, चैप्टर नंबर चैप्टर 5। 5 के प्रथम तीन बोल। हाँ, चैप्टर नंबर 5 का। हम्म। हाँ जी। प्रणमो वरहंताणं, प्रणमो सिद्धाणं, प्रणमो आयरीयाणं, प्रणमो वज्झायाणं, प्रणमो लोये सब्बसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज्य ये छठी का। परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। देखिए, ये अपन यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, बूंद बूंद में अमृत का जो संक्षिप्तीकरण है, उसमें पांचवा नंबर का चैप्टर विविध चेतना बिंदुओं, इसका 618 नंबर का बोल है। इसको पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर गुजराती में देखना, फिर हम स्क्रीन से गुजराती पढ़ेंगे, फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए, 618 नंबर का बोल है: जो सिद्धों में मिथ्यात्व हो, तो मेरे में मिथ्यात्व हो, ऐसा अधिक जोर आए तब दृष्टि होती है। समझना जरा इसको, कि एक और आगम कहता है: सिद्ध समान सदा पद मेरो, सर्वजीव छे सिद्ध समझे समझते था, श्रीमद जी कहते हैं। और बनारसी दास जी ने भी लिखा है कि चेतन रूप अनुरूप अमूर सिद्ध समान सदा पद मेरो। कहने का आशय क्या है कि यह इस बोल में अपने को जो तुलना की गई है वो सिद्धों से की गई है। अब सिद्ध भगवान का कोई यदि विचार करता है, तो उसे कैसा लगता है कि सिद्ध भगवान कैसे है? पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, पूर्ण सुखी है। तो सिद्धों में क्या मिथ्यात्व होने की, विपरीत मान्यता होने के चांस है, अवसर है? कोई ऐसा टाइम आएगा कि सिद्ध भगवान मिथ्यात्व रूप प्रमाण करें? तो डंके की चुट मना कर देते हैं कि नहीं, सिद्ध भगवान तो मिथ्यात्व रूप प्रमाण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर मिथ्यात्व रूप प्रमाण करने के लिए दर्शन मोहिनी और अनंत आनंदी का उदय चाहिए। और जो सभी कर्मों से रहित हो चुके हैं, उनको उदय की संभावना नहीं है। और उदय की संभावना नहीं होने से उनको मिथ्यात्व रूप प्रमाण करने की भी संभावना नहीं है। अब देखिए पल्लू अपने में, कि शुद्ध भगवान को हम मिथ्यात्व रूप प्रमाण करने की संभावना से नकार कर देते हैं, और 100% मानते हैं कि सिद्ध भगवान में 1% भी मिथ्यात्व के प्रमाण की योग्यता नहीं है, और मैं तो अभी मिथ्या दृष्टि हूं। तो आपका भजन, मैं सिद्ध जैसा हूं, मैं सिद्ध समान हूं। और जो हमने कहा था ना पिछली मीटिंग में, कि हम खो कछु भय नाही, जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सोई मोक्ष मझार। अंतर भेद निश्चय भेद, कछु है नहीं, भेद गिने संसार। तो एक और कुछ गुरुदेव श्री के प्रताप से
आगम के आलोक से और निज विचार से हम और आप के रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत तो आई है कि हम अपने को सिद्ध समान कहने लगे। लेकिन ये जो कहना भाषा तक सीमित ना रह जाए, ये कहना मात्र विकल्प में नहीं रह जाए, इसके लिए बहुत सुंदर परीक्षा मैंने समझ लीजिए कि कोई लड़का हो, उससे कहे कि हमें गणित में बहुत होशियार हैं हम, उससे पूछा जाए कि 55 में से 50 माइनस करे तो कितना बचता है, और उसमें वो फेल हो जाए। 55 माइनस 50 इक्वल टू 5 आना चाहिए, लेकिन वो उसमें फेल हो जाए, इसका अर्थ है वो गणित में कमजोर। वो कह रहा है लेकिन गणित आती नहीं है। इसी प्रकार से कह रहे हैं हम और आप कि हम सिद्ध समान है, लेकिन हम अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी हमें मिथ्यात्व बरत रहा है, अभी पहला गुण स्थान है तो हमें आत्मान मोह करके चौथा करना है। ये भावना भी उसी काल में बरत रही है जिस समय में हमें मान रहे हैं कि हम मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ है कि अपने आप ने अपने लिए अभी भी सिद्ध समान विकल्प में स्वीकार किया है, अनुभव में स्वीकार नहीं किया है, नाभि से स्वीकार नहीं किया है। क्यों? जैसे सिद्ध भगवान, जो सिद्ध भगवानों में मिथ्यात्व हो तो मेरे में मिथ्यात्व हो, ऐसा अधिक जोर आए तब दृष्टि होती है। अगर देखना जरा, कोई अगर मिथ्या दृष्टि कहे तो हमें वो बात ऐसे लगे कि ये हमारी बात नहीं कह रहा है, अपनी बात तो वो है कि मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं मिथ्यात्व रूप कैसे प्रमाण करूं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं आपको कि मान के चले कि अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कोई धार्मिक फंक्शन हुआ, कोई भी समझ लो, गुरुदेव की जयंती हुई और उस जयंती के वीडियो भी बनाया गया और ये भी कहा गया कि कल सभी के मोबाइल पर जूम मीटिंग में वह वीडियो प्रसारित किया जाए और टाइम दे दिया गया, आप अपने अपने टाइम से वो जूम मीटिंग खोल करके बैठ गए। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि उस जो वीडियो आपके मोबाइल पे बताया जा रहा है, आप उसमें किसे देखना चाहेंगे? एकमात्र अपने लिए और किसी को? यदि मान के चले कि एडिटर ने अथवा शूटिंग करने वालों ने आपका चित्र बहुत कम लिया, 1 सेकंड को आया, और दूसरे भाइयों का चित्र 15-15, 10-10 मिनट तक रहा, तो आप क्या कहोगे? सब वो तो शूटिंग वाले ने बहुत गलती की, उसे तो शूटिंग करने नहीं आता है, क्योंकि आप उसमें 1 ही सेकंड को आए थे। और जो आधा घंटे तक छाया रहा, बार बार उसी पे फोकस हुआ अपने कैमरे का, तो वो कहेगा कि सब बहुत बढ़िया ये फिल्म बनी है, बहुत बढ़िया शूटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो आप अपने को देखना चाहते थे, दूसरे को नहीं। ऐसे ही यदि सिद्ध समान आत्मा है तो आप जिनवाणी का कोई भी कथन आए उसमें अपने को सिद्ध समान देखो, अर्थात इस बात को नकार दो कि मेरे में मिथ्यात्व होता है, मैं मिथ्यात्व रूप प्रमाण करता हूं, मेरे में कोई ताकत शक्ति धर्म ही नहीं है कि मैं मिथ्यात्व रूप प्रमाण करूं। हाँ, मिथ्यात्व की परिभाषा देखें, वस्तु स्वभाव के विपरीत मान, अर्थात सिद्ध होने पर भी अपने को संसारी मानना, इसका नाम। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, मिथ्यात्व हो तो मेरे में मिथ्यात्व, सिद्धों में हो तो मेरे में हो, ऐसा अधिक जोर आए तब दृष्टि होती है। जोर, गुरुदेव श्री भी कहते हैं, भाई श्री भी कहते हैं कि तुम्हारा जोर कहाँ होता है। जैसे कि आज तथाकथित अपने मुमुक्षु के ही कई विद्वान है, वो बाह्य क्रिया पे जोर देते, कोई प्रणव की विशुद्धता पे जोर देता है, कोई चरण योग पे जोर देता है, कोई भक्ति पे जोर देता है, कोई स्वाध्याय पे जोर देता है, कोई प्रमाण के विषय पे जोर देता है। लेकिन
जब तक दृष्टि के विषय का नहीं आएगा तब तक दृष्टि नहीं होगी। इसी प्रकार दृष्टि का विषय कौन है? जैसे कि सिद्ध भगवान है, द्रव्य कर्म भाव कर्म अनुकर्म से रहित है, तो वैसे ही तो मेरा आत्मा वर्तमान में अर्थात मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म अनुकर्म से रहित, ऐसा जोर आए मेरे में, जिंदगी में कभी भी मिथ्यात्व प्रणमन करने का अवकाश है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता हूं। प्रणमन जो कुछ चल रहा है वो मेरी सीमा के बाहर है और वो होने हो रहा है, लेकिन उससे मेरे में न कोई असर है, न हीनता है, न विकृति है, न महानता है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि हमारा दृष्टि, हमारा जोर सिद्ध समान सदा पद पे रहेगा ना, तो क्या होगा कि आप भाई साहब कर्म के बंधन से बचे जाओगे, तो मिथ्यात्व तो ढीला पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि दृष्टि भी हो जाएगी। हमने एक बार आपको शायद बताया था, कई बार ऐसा होता है हम ही भूल जाते, कब बता देते हैं आपको, कि जो जीव घर गृहस्थी के कार्यक्रम करते हुए भी यदि यह वेदन रखता है कि मैं 320वीं गाथा के हिसाब से आंख की भांति ज्ञाता मात्र हूं, सिद्ध भगवान भी लोकालोक की ज्ञाता मात्र करता नहीं है। तो जो भी क्रिया उस समय हो रही होगी उसे पुद्गल की देखोगे आप अथवा राग की देखोगे, और उसमें जो ज्ञान है उसमें अपना लगेगा, और ज्ञान हो गया तो अभेद है। उन्होंने कहा था पूज्य गुरुदेव श्री ने, ज्ञान और ज्ञायक दोनों को सैकड़ों जगह एक अभेद स्वरूप में स्वीकार किया है, पुकारा है ज्ञान वाले आत्मा। तो यहां भी यही कहना चाहते हैं ये कि यदि हम अपने को मिथ्या माने सिद्धों जैसा, जो सिद्धों में मिथ्या तो हो तो मेरे में हो, ऐसी दृढ़ता आप में आए, ऐसा अधिक जोर आए, तब दृष्टि होती है। माने दृष्टि के लिए मेरे में मिथ्या तो नहीं है, मैं मिथ्यात्व प्रणमन नहीं किया हूं। पिछली मीटिंग में हमने आपको बताया नहीं शायद, हाँ, जो हम सावधान सोचो ना उसमें जो डालते हैं, तो यहाँ पिछली मीटिंग में भी क्या होगा कि आत्मा ज्ञान आनंद जैसे अनंत गुणों का पिंड होने पर भी ज्ञान क्रिया से रहे, तो आप कहोगे कैसे? क्योंकि मैं जीव हूं इसलिए ज्ञान वाला हूं, लेकिन ज्ञान का जो प्रणमन है वो पर्याय में है, और पर्याय का प्रणमन मेरे में पर्याय है ही नहीं ना। युगल जी अभी चर्चाओं में जो ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो चल रही है, उसमें उनका जोर आता है हमेशा कि पर्याय मात्र से मैं रहे। आगरा वाले बीरेन जी से चर्चा करते हुए युगल जी ने पूछा, उन्होंने बीरेन जी से कि साहब अगर पर्याय से रहित आत्मा मानेंगे तो आत्मा तो अधूरा हो जाएगा। तो उसका जवाब वो क्लियर तो नहीं दे पाए बीरेन जी। फिर बाबू जी ने ही कहा कि वस्तु पूर्ण है, पर्याय मिलाकर के वस्तु पूर्ण नहीं होती है, प्रमाण के विषय में पर्याय मिलाकर के वस्तु पूर्ण होती है। जो दृष्टि का विषय है, जो सुधने का विषय है, वो पहले से ही पूर्ण है, उसे पर्याय की अपेक्षा ही नहीं है। आगे जो आपकी चर्चा में निरपेक्ष शब्द आने वाला है ना, बहुत जोरदार है बात, बहुत बढ़िया वाक्य है, उसकी चर्चा पर आगे करेंगे। इसलिए यहाँ पर चर्चा को मैंने इस बोल की चर्चा को यही समाप्त करते हैं कि जोर हमारा कहाँ है। यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, इस पे जोर है तो आपने सिद्ध समान नहीं माना। यदि सिद्ध समान मानने पे जोर है तो मैं मिथ्यात्व प्रणमन कर ही नहीं सकता हूं, ऐसा जोर बरतना चाहिए। जब मैं मिथ्यात्व प्रणमन नहीं कर सकता हूं तो शरीर कुटुंब परिवार की क्रियाओं कैसे कर सकता हूं? गुरुदेव श्री अनेकों बार उदाहरण देते हैं कि मिठाई, रसगुल्ला खाया, केरी खाई, पापड़ खाया, रोटली खाई, तो उसका स्वाद कोई जीव लेता नहीं है, उसका रस आते ही नहीं है। इसे उसको लक्ष्य करके ये अच्छा है ऐसा राग का स्वाद जीव लेता है। ऐसे ही अगर हम सिद्ध समान है स्वीकार करते हैं तो मिथ्यात्व हम नहीं हो सकते हैं, इसका स्वाद आप लोगे। जो मिथ्यात्व प्रणमन नहीं कर रहा, मतलब वो सम्यक रूप प्रणमन कर रहा है,
उसकी दृष्टि तो द्रव्य पे अपने आप जाएगी, रुक ही नहीं सकती है। आगे कहते हैं, देखिए दूसरा बोल, इसमें के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो लास्ट में हम जो 10 मिनट देंगे उस समय आप पूछ लेना। 621 पहले गुजरात हिंदी पढ़ ले, फिर गुजराती पढ़ लेंगे। इसमें बोल में नहीं पढ़ पाए थे, अब पढ़ लेंगे। निश्चय का पक्ष वाला द्रव्य के लक्ष्य से ही शास्त्र पढ़ता है। बहुत बढ़िया बोले, देखो, निश्चय ना पक्ष वाड़ो द्रव्य ना लक्ष्य शास्त्र बाँचे छे। और कुछ गुरुदेव श्री तो कई बार कहते हैं कि शास्त्र का स्वाध्याय स्व के लक्ष्य पूर्वक होना चाहिए। स्व माने द्रव्य, स्व माने पर्याय नहीं है यहाँ पे, स्व माने संयोग नहीं है, विभाव नहीं है, कर्म नहीं है। तो जिस जीव को स्वभाव का पक्ष आ जाता है वह द्रव्य के लक्ष्य से ही शास्त्र को पढ़ता है। अर्थात इसको देखिए जरा, हम कहीं भोजन करने गए, वहां पर मान के चलो कि 30-40 आइटम थी। अब हमें जो प्रिय होगा हमें उसे वही दिखाई देगा। इसकी पिछली मीटिंग में हमने उदाहरण दिया था कि आप बाजार जाते हो सब्जी लेने, तो कभी आपको उस लारी या उस दुकानदार के यहाँ पर आलू दिखते क्यों नहीं है, प्याज लहसुन मूली जो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है। आपका जो आपको भक्ष्य है सब्जियां, वही लक्ष्य है ना, इसलिए वही दिखती है, उन्हीं का रेट पता है। यदि किसी से पूछा जाए कि साहब इस समय अमेरिका में आलू क्या भाव चल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। यार इतनी सी बात नहीं जानते हो तुम, इंडिया में तो ये वाला भाव है 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो, तो भाई मुझे पता नहीं। तो समझना चाहिए कि उसका लक्ष्य नहीं है उस पर। ऐसे ही निश्चय का पक्ष वाला अर्थात स्वभाव के पक्ष वाला अर्थात दृष्टि के विषय के पक्ष वाला, यहाँ पर भी विकल्प में खड़ा है ये, क्योंकि अभी पक्ष है, पक्षाती क्रांत नहीं हुआ है। तो उसकी पात्रता कैसी, माने हमें निश्चय का पक्ष आया या नहीं, इसकी पहचान लालचंद भैया कराते हैं। द्रव्य के लक्ष्य से ही शास्त्र पढ़ता है। अर्थात इसका हम और सरल एक उदाहरण दे आपको पता है कि पुराने जमाने में इंडिया में पूज्य गुरुदेव श्री के उदय के पहले की बात करते हैं हम, कि शास्त्र सभाएं चलती थी और शास्त्र सभाओं में 99% प्रथमायुग के ग्रंथ पढ़े जाते थे। तो जो कहानी आती थी ना उसको तो वो लोग विस्तार से पढ़ते थे, और जब उसमें कोई तत्व की बात आती थी या निश्चय की बात आती है या आत्मा के स्वरूप की बात आती थी तो उतने पेज छोड़ देते थे, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, फिर वो कहानी शुरू कर देते थे। कि उनका लक्ष्य प्रथमायुग की कहानी का रस होता था। उनका लक्ष्य ये नहीं होता था कि हम तत्व को मुख्य करें। अब क्या हो गया कि अब यदि किसी मुमुक्षु के प्रथमायुग की कहानी भी सुनाना हो तो वो उसका मन ये होता है कि कम से कम समय में कहानी खत्म हो जाए और अधिक से अधिक समय कहानी में जो तत्व आया है वो परोसा जाए, उसकी चर्चा की जाए। वही बात यहाँ पर है, यदि हमें निश्चय का पक्ष हुआ हो तो हम द्रव्य के लक्ष्य से ही शास्त्र पढ़ेंगे। अर्थात हम द्रव्य के लक्ष्य से शास्त्र यदि पढ़ते हो तो हमें निश्चय का पक्ष है। और पक्षाती क्रांत कब होंगे कि शास्त्र पढ़ने के बाद में एकांत में बैठ करके विचार करके विचारों की ऊर्ध्वता न रख के स्वभाव की ऊर्ध्वता में मग्न हो जाए और परिणाम अपने में ऐसे मग्न हो कि केवल निश्चय के विषयभूत आत्मा जो है वही मैं हूं, उतनी ही मेरी दुनिया है, बाकी से भी इसके बाहर है। ये आपका यदि निर्णय हो जाएगा तो समझ लेना कि आपने शास्त्र पढ़ने की दृष्टि प्राप्त कर ली है। आज मैंने गहराई से देखे अपन तो सैकड़ों लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई है मुमुक्षुओं की कि यदि किसी गोष्ठी में व्यवहार आदि की ज्यादा चर्चा चलती है तो कहते मजे नहीं आया प्रवचन में। एक नागपुर को कोई विद्वान है, नाम याद नहीं आ रहा है, सागर में प्रवचन उनका चल रहा था। अभी हमारा बेटा सागर में है, अनमोल जैन, तो उसका फोन आया
कि पापा 1 घंटे में उन्होंने क्या कहना चाहते हैं कुछ पता ही नहीं चला, कोई रस ही नहीं पक्का। कल 1 घंटे ऐसा लगा जैसे बर्बाद हो गया हो हमारा। ऐसे ही पात्र जीव को जब तक अपने ध्रुव आत्मा की बात नहीं आए ना, ऊर्ध्वता से नहीं आए ना, तो उसे लगते ही नहीं है। बोले स्वाध्याय, शास्त्र का पढ़ना भी स्वाध्याय है, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, चर्चा करना भी स्वाध्याय है। वो सभी स्वाध्याय के पक्ष में जाते हैं। यहाँ पे शास्त्र के पढ़ने की ऊर्ध्वता रखी है, तो हमारे शास्त्र के पढ़ने में भी हमारे लिए निश्चय का पक्ष यदि रहता है तो द्रव्य का लक्ष्य होने की चांस है। निश्चय का पक्ष ही नहीं है जिसे, तो पहले व्यवहार के पक्ष से निश्चय के पक्ष में आएगा, तब कहीं पक्षातिक्रांत होगा। तो हम ये देखें कि जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा लक्ष्य कहाँ होता है। यदि द्रव्य पे लक्ष्य हो, द्रव्य पे लक्ष्य का अर्थ समझते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। जो द्रव्य की जो हद्दी है, मतलब चतुष्ट है, यहाँ पर प्रमाणक के द्रव्य की बात नहीं है, दृष्टि के विषय के द्रव्य की बात है। उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसके भाव। गुरुदेव कई बार घटाते हैं द्रव्य अनंत गुणों का एक रूप वस्तु। वो 252 नंबर का कलश आता है ना, कलश टीका में भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है राजमल जी ने, गुरुदेव सिंह को बहुत प्रिय था। वो भेद कल्पना करना, वो व्यवहार। तो क्षेत्र क्या है? असंख्यात प्रदेशी, ऐसा एक प्रदेशी अखंड, उसका क्षेत्र, उसमें पर ये क्षेत्र, हाथ के क्षेत्र, नाक के क्षेत्र, कान के क्षेत्र, इसके प्रदेश, ये परद्रव्य। काल, त्रिकाल, वो भी त्रिकाल में भूत भविष्य वर्तमान मिला के त्रिकाल नहीं, त्रिकाल एक रूप त्रिकाल। अरे भूत का भविष्य वर्तमान का भेद कर दोगे तो वो परद्रव्य हो गया। और भाव अनंत गुणमय एक रूप, जानन देखन रूप भाव, और उसमें फिर ज्ञान दर्शन सुख भी, ये परद्रव्य। तो ऐसे अपने चतुष्टय जो दृष्टि का विषय आत्मा, अर्थात जो मैं हूं, ऐसे आत्मा का जिसने पक्ष लिया है वही आत्मा को जब मेरे शास्त्रों को पढ़ेगा उसे द्रव्य का लक्ष्य आएगा। अन्य किसी को द्रव्य का लक्ष्य नहीं हो सकता। द्रव्य का लक्ष्य करने के लिए द्रव्य का लक्ष्य नहीं किया जाता है, बल्कि निश्चय का पक्ष किया जाता है। और आपके यदि निश्चय का पक्ष आ जाएगा तो द्रव्य का लक्ष्य अपने आप होगा। भाई श्री एक बात कहते थे कि, और गुरुदेव भी कहते थे कि जिसको अभी अपने बिजोलिया जी ने एक बात ली थी, देवेंद्र कुमार जी ने, उनके कहीं मीटिंग चल रही होगी, कि जिसने गुरुदेव श्री को स्वीकार किया, गुरुदेव श्री के तत्व को स्वीकार किया, उसमें हकार पाड़ी है, ऐसा जीव का संसार दो चार भोगी बचे। और जिसको इसका विरोध आता है, मैंने ये बात नहीं है, शंका होती है, और ये तो अगले निश्चयाभासी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे, तो समझ लेना उसका संसार दूर है। एक और हमने बीच में एक बात कही थी कभी, कि जिसको परम शुद्ध निश्चय की बात, ये मेरी बात है, ये हित की बात है, यही हमारा स्वरूप है, ये रुचता है, पचता है, जचता है, तो समझना चाहिए कि अधिक से अधिक वह गुरुदेव श्री के समर्षण तक ही संसार या को उसके पहले चला जाने वाला है। और जिसे ये बात नहीं रुच रही है, पच नहीं रही है, मन में शंकाएं जाग रही है, तो समता रखना, द्वेष मत करना कि ऐसा जीव का संसार अभी थोड़ा लंबा है, एक एक सुधरेगा थोड़ा थोड़ा, अरे किसी अपेक्षा से भी स्वीकार किया है तो सुधर जाएगा। तो गुरुदेव श्री की वाणी पर किंचित मात्र भी मीन मेक निकालने की जिसकी इच्छा होती है, या उसमें भी और अपेक्षाएं लगाने की जिसका मन होता है, समझ लेना कि उसका संसार लंबा है। अपन को दूसरों को नहीं, अपने को देखना है कि हमें गुरुदेव श्री की वाणी सुन सुन करके अपने में निश्चय, परम शुद्ध निश्चय की बात पे कितना जोर रस आता है, और व्यवहार की बातों में कितनी उपेक्षा बरतती है। यदि नहीं बरतती है तो समझना चाहिए हमारा संसार में भी लंबा है। तीसरा बोल अर्थात 635 नंबर का बोल है, व्यवहार ने ऐसा
बताता है कि परका में करता नहीं। ये हमने लिखा है हिंदी में कुष्ठ में, मात्र कर्ता कहा जाता है। व्यवहार से जीव परका करता नहीं है। और गुरुदेव सिंह तो अनेक बार कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही परद्रव्य के कर्ता नहीं होते हैं, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि समय सार की 99 भी गाथा कहती है कि परद्रव्य का जो जीव करे तो जो जरूर तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव है। तो कोई भी एक द्रव्य किसी भी दूसरे द्रव्य से तन्मय नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से तन्मय नहीं होता है। निगोद के एक छोटे शरीर में रहने वाले अनंत जीव एक ही प्रदेश, एक ही शरीर, फिर भी एक दूसरे से तन्मय नहीं है। सबके परिणाम अलग, सबके कारण शरीर अलग, सबकी स्थितियां अलग, और सब उसमें से कोई निकल आता है और कोई वही पड़ा रह जाता है। तो तन्मय हुए बिना कर्तापना नहीं बन सकता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि व्यवहार ने ऐसा बताता है कि परका में कर्ता नहीं, मात्र कर्ता कहा जाता है। निश्चय ने यह बताता है कि परका ज्ञाता भी नहीं, मात्र ज्ञाता कहा जाता है, ऐसा बताता है निश्चय ने। निश्चय ने की अपेक्षा से, जिसे अशुद्ध निश्चय ने जो ऐसा कहा जाता है, परका में करता नहीं हूं, परका में ज्ञाता हूं। पर ये जन्माने की पद्धति है। पूज्य सोगानी जी ने दिव्यदृष्टि प्रकाश के प्रारंभ के 5वें नंबर के प्रश्न में ये लिखा है कि आगम में कथन करने की विवक्षाएं बहुत है। जब परद्रव्य हमारे शरीर से भिन्न परद्रव्य का मैं करता नहीं हूं, ये स्वीकार किया, मैंने ये कहा जाता है, तो मैं अपने शरीर का करता हूं। जब शरीर का करता नहीं हूं तो द्रव्य कर्म का करता हूं, मैंने व्यवहार से। द्रव्य कर्म का करता नहीं हूं तो भाव कर्म का हूं, भाव कर्म का नहीं हूं तो भाव कर्म का ज्ञाता हूं, और ज्ञाता ही नहीं हूं मैं तो ज्ञायक। ऐसे ही क्रमिक विकास है। तो जब जब आगम में, आध्यात्म में जीव को परद्रव्य के कर्तापने की स्थापना की गई हो, तब तक एक ही बात समझना कि यह जीव यहां पर इस पॉइंट पर परद्रव्य के कर्तापने के निषेध के लिए परद्रव्य के ज्ञातापने की स्थापना की गई है, ना कि परद्रव्य के ज्ञातापने में चिपकने के लिए और उसे स्वभाव मानने के लिए। मैं परखा बिल्कुल ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन कर्ता से आए तो भाई श्री कहते थे मैं परका करता नहीं हूं, ये पाठ जिसका पक्का हो गया है वो अभी आंगन में आया है, घर में नहीं आया है। तो मैं परका ज्ञाता भी नहीं हूं, ये पाठ पक्का हुआ है तो वो घर में आता है। स्वभाव में आने वाले जीव के लिए ये बोल अमृत है। गुजराती प्रत्यय इसका व्यवहार में परनो करता नहीं, खरेखर इसमें व्यवहार में थोड़ी करता है। व्यवहार में अपेक्षा से भी जीव परका करता नहीं है, ऐसी पूरी भाषा में। व्यवहार में अपेक्षा थी पर परनो करता नहीं एम बतावे छे, अरे निश्चय ने तो एम बतावे छे कि परनो ज्ञाता पण नहीं एम बतावे छे। अब देखना जरा, थोड़ा सा आप सबका हम सहयोग चाहेंगे और हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर मन में लेना। जैसे आपने लाल कलर को देखा, ध्यान देना जरा, प्रयोग कर रहे हैं हम और आप, तो लाल पना तो बुद्धगल की बड़ की पर्याय है। तो आत्मा में जो लाल ज्ञान हुआ है उस समय वह ज्ञान पर्याय लाल है कि अरूपी, विचार करना। हमें 100% ज्ञान पर्याय लाल दिख रही है क्योंकि लाल का ज्ञान हो रहा है, लेकिन आचार्य देव ज्ञानी भगवंत ये कह रहे हैं कि यह पर्याय 1% भी लाल नहीं है, क्योंकि वो तो अरूपी तत्व की पर्याय है। वो अरूपी में रूपीपना कहां से आएगा? तब
जब शांता बहन के लिए आत्मानुभूति का वो प्रयास कर रही थी और आत्मा तक नहीं पहुंच पा रही थी, तब काफी मुंझवण हो रही थी, उनको उलझन हो रही थी, माने दुविधा चल रही थी। तब क्या हुआ कि पूज्य माता जी ने उनके लिए स्फटिक मणि का उदाहरण दिया कि जिस समय स्फटिक मणि में लाल कलर की डाब लगी है, नीचे कपड़ा बिछा है, उस समय स्फटिक मणि लाल दिखने पर भी लाल है कि सफेद। और इस वाक्य से उनकी उलझन सुलट गई थी और आत्मा को पा लिया था। वो प्रयोग हम और आज को आपको करना है, ध्यान देना जरा। शब्द भी रूपी है। इस समय जो आप शब्द सुन रहे हो और इन शब्दों का जो आपको ज्ञान हो रहा है, तो शब्द तो पुद्गल की भाषा प्रगणा की पर्याय है, तो आत्मा में तो भाषा प्रगणा है नहीं, रूपीपना है नहीं। तो इस समय जो आपको ज्ञान हो रहा है वो शब्दों का ज्ञान हो रहा है। यदि ऐसा आप महसूस करते हैं तो शब्द कर्ता और ज्ञानकारी माने जड़ कर्ता और चेतनकारी इस मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं। तो आप बाद में कहोगे मंगल जी आपने बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि आप मान के ही बैठे हो कि हम भाषा प्रगणा को सुन रहे हैं और भाषा प्रगणा से ज्ञान आ रहा है। तो भाषा प्रगणा जड़ है, जड़ चेतन का कर्ता कैसे हो। अब देखिए आपका प्रयोग क्या चलना चाहिए कि हमें जो शब्दों का ज्ञान हो रहा है वो शब्दों का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। अब गंभीरता से इस पॉइंट को समझ रहे जरा। हमारा ज्ञान जब अरूपी होने से किसी भी रूप, किसी भी पुद्गल की, किसी भी वर्णना का, किसी भी आकार रूप परिणमित नहीं हो सकता है, तो उसको जाना ये कहां से माना जा सकता है। तो शब्दों के ज्ञान के काल में हमने शब्दों को नहीं जाना, शब्द संबंधी ज्ञान को जाना है, या शब्द के आकार के ज्ञान को जाना है, या शब्द सादृश ज्ञान को जाना है। ये हुए हम आंगन में आए। अब आगे चले कि यार हमारा ज्ञान शब्द के आकार या शब्द सादृश कैसे पढ़ेगा। शब्द तो जड़ है, हम तो चेतन है, तो उसके आकार को पढ़ने के हमें कोई लक्षण ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम तो अरूपी है। इसलिए हमने हमारे ज्ञान का शब्दों से लेना देना नहीं। अब जो ज्ञान हो रहा है इस पॉइंट को जरा ध्यान देना आप लोग, जो ज्ञान हो रहा है उसमें पूरा ज्ञान ही व्याप्त है। और कोई भी ज्ञान कहीं भी ज्ञान हो और उसी प्रदेशों में उसी जगह ज्ञायक ना हो, ये संभव नहीं है। तो हमें जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। अब उसे कोई शब्द सादृश कहे, शब्द जैसा कहे तो कह ले, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूं मेरा ज्ञान शब्द सादृश नहीं होता है। मैं ज्ञायक होने से मेरा ज्ञान ज्ञायक सादृश तो हो सकता है, ज्ञान सादृश तो हो सकता है, शब्द सादृश नहीं। हमने शब्दों को नहीं जाना है, हमने ज्ञान को जाना है। और ज्ञान ज्ञायक से कथनचित तन्मय है और ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है। हम भी कभी कभी कहीं कोई जीव देखते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि तीन इंद्रिय, तो उसमें जीव की सत्ता सिद्ध करके उसकी दया पालते हैं। तो अपनी आलोचना पाठ प्रतिकोणवादी में तो बोलते ही है, गुरुदेव तो 50 बार कहते हैं एक इंद्रिय बे इंद्रिय करते करते मर जाओगे और तब तो ज्ञान नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होने वाला। तो जैसे हम जब जब शब्द ज्ञान को में शब्द की ऊर्ध्वता रखेंगे तब तक हमारा ज्ञान ऊर्ध्व नहीं हो पाता है। और शब्द ज्ञान में शब्द की ऊर्ध्वता नहीं रख के ज्ञान की ऊर्ध्वता रखेंगे कि मैंने शब्द का ज्ञान नहीं किया है, ज्ञान का ज्ञान किया। और ज्ञान का ज्ञान, ऐसा कौन से दो ज्ञान है कि जिस ज्ञान का हमने ज्ञान किया है, ऐसा भेद है कहाँ। अर्थात हमने ज्ञायक का ज्ञान किया है। और ज्ञायक का ज्ञान और ज्ञान और ज्ञायक में इतना भेद, ये तो विकल्प है, तो उसे अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। तो वो यहां आ जाता है
ज्ञायक के ज्ञान में नहीं, मैं ज्ञायक हूं। तो इस बोल का जो माने भाव है वो सार्थक हो जाता है कि व्यवहार ने ऐसा बताता है कि पर का मैं करता नहीं हूं, मात्र कहा जाता हूं। निश्चय ने यह बताता है कि पर का मैं ज्ञाता भी नहीं हूं, मात्र कहा जाता है व्यवहारने से। अज्ञानियों की भाषा में ऐसा निश्चय ने बताता है। जब पर के ज्ञाता पने का निषेध हमारी नाभि से हमें नहीं आएगा, तब तक समझ लेना चाहिए कि गायक ऊर्ध नहीं हो। 24 घंटे हम स्पर्श रस गंध वर्ण को अपने पांच इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, पुष्टि भी करते हैं, लेकिन एक बार भी पूज्य गुरुदेव श्री के भाव को पकड़ करके, भाई श्री के भाव को पकड़ करके ये क्यों नहीं अंदर में निर्णय करते हैं कि हमने प्रति समय मात्र ज्ञान को जाना, वो ज्ञान तो अरूपी था। तो देखना जरा, आत्मा भी अरूपी है, पूरा आत्मा अरूपी है, और ज्ञान भी अरूपी है। अरूपी में जो लोकालोक का ज्ञान होता है, तो लोकालोक में तो पुद्गल बहुत ज्यादा है, चार देव तो अरूपी है, धर्म धर्म आकाश काल। तो उनकी सत्ता आप इंद्रियों के ज्ञान की ऊर्ध्वता के कारण स्वीकार ही नहीं करते हैं। आपको कभी महसूस होता है इस कमरे में धर्म धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है? ज्ञानियों को होता है, क्योंकि एक बार जिसने अरूपी सत्ता को जान लिया है, तो विश्व में रहने वाली दूसरी भी अरूपी सत्ता है, इसका भाव भाषण उन्हें होता है। एक बात आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि जिस व्यक्ति की मौत जिस काल में जहां लिखी होती है, वह मर बच के उस काल में वहां पहुंच जाता है। ये माने वाक्य है, नीति न्याय का वाक्य है। तो देखना कि हमने इस वाक्य में काल की सत्ता भी सिद्ध की और मृत्यु की घटना को भी सिद्ध किया। काल अरूपी है, हमें दिख नहीं रहा है, फिर भी स्वीकार किया ना। तो ज्ञानियों ने अरूपी आत्मा की सत्ता को वेदन रूप में स्वीकार करने से उन्हें छह द्रव्य की सत्ता स्वीकार होती है। कैसे? ध्यान देना जरा, अब जो बात आने वाली है कि ये जो छह द्रव्य जैसा ज्ञान जगत कह रहा है, यह तो ज्ञान ही है, ये छह द्रव्य से इसका लेना देना नहीं। और ये ज्ञान प्योर अरूपी है, और अरूपी का जानना का नाम है आत्मा का जानना, क्योंकि आत्मा अरूपी है। और मेरे ज्ञान पर्याय के सबसे नजदीक में मेरा क्या एक विद्वान है, अर्थात मैं विद्वान। तो मेरी ज्ञान पर्याय मेरे को ना जान के जो प्रदेशों से भिन्न है उनकी प्रसिद्धि करे और उसे जाने, और उसके कारण ज्ञान हुआ है इस मिथ्यात्व की पुष्टि करे, इसमें संसार बढ़ने वाला ही है। इसलिए भैया शांति से इस बात का गंभीरता से विचार कर कि मैं पर का करता हूं, ये व्यवहार का वचन है। मैं करता हूं तो नहीं, कहा जाता है। निश्चय ने तो ये कहता है कि तुम पढ़ के ज्ञाता भी नहीं हो। तो निश्चय नहीं की बात तो व्यवहार से बहुत ऊंची होती है, बहुत सच्ची होती है, अच्छी होती है, हितकारी होती है। अब 24 घंटे हम अपनी चेतना को टटोले, परीक्षा करें कि पर का जानपना हमें 24 घंटे कितना स्वीकृत हो रहा है, लग रहा है, वेदन में आ रहा है कि पर को मैं नहीं जानता हूं, मैं ज्ञान को ही जानता हूं। ज्ञान ही अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति से हमें जानने में आ रहा है। ऐसा कितना हम भेद विज्ञान पूर्वक वेदन कर पाते हैं, इसका नाम है असली भेद विज्ञान। और ऐसे भेद विज्ञान से निश्चय की अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बारे में ये तीन बोल ले लिए, अब छठवां जो है वेद विज्ञान का प्रयोग, उसके तीन बोल लेने के बीच में हम एक थोड़ा सा विषय से हटके एक प्रकरण आपके सामने रखना चाहते हैं, उसमें रमेश आपका जी, सहयोग। रमेश हाँ जी, जी।
हाँ, अभी बोलिए आप बोलिए। दूसरे टॉपिक पर जाइए, उसके पहले थोड़ा एक सवाल है ये तीसरा बोल का, बोलिए बोलिए। 635 का। जब भी आपने बोला ना कि ज्ञान हाँ माने पर का कर्ता का ही तो बात हो गई, लेकिन जब भी ज्ञान हाँ में से ज्ञायक पर जाते हैं ना, जब भी हाँ हाँ ज्ञायक का अनुभव, तभी तो ज्ञायक का अनुभव होगा तभी तो। हाँ तो हाँ जो करण लब्धि वगैरह जो तीन लब्धि जो है ना, हाँ। पूर्वकरण, क्या बोलते हैं, अदाकरण अपूर्वकरण अन्वितीकरण। तो वो कभी जब भी ज्ञायक दृष्टि में आता है तभी होती है कि जब भी, अभी तक तो मुझे ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान पर्याय दिख रही थी, अभी मैं हाँ। ज्ञायक में जाता हूँ, तो करण लब्धि हम्म। कहाँ होती है, जब भी ज्ञान को जानने के टाइम पर कि ज्ञायक को जानने के टाइम पर? देखिए, आपको बता दें कि जो जीव अपने ज्ञान को परद्रव्य से व्यावृत कर लेता है, अपने ज्ञान का कारण अपने ज्ञान को मानता है, ध्यान देना जरा, हम्म। उसको कर्ण लब्धि में है वो। और जब वो ज्ञान का कारण ज्ञायक को मानना छोड़ करके मैं ज्ञायक हूं ऐसा संचेतन करता है, उस समय उसे अनुभव होता है। हमें कर्ण लब्धि क्यों नहीं हो पा रही है, ज्ञान की विवक्षा से चर्चा करें कि हमें 24 घंटे ज्ञान का कारण पर पदार्थ लगते हैं, ज्ञायक लगते ही नहीं है। ज्ञान के कारण पने में ज्ञायक की सत्ता को स्वीकार ही नहीं है हमें, इसलिए कर्ण लब्धि नहीं होती है। तो कर्ण लब्धि वाला जीव अपने ज्ञान के कारण में अपने ज्ञायक को लेता है। हमने उदाहरण दिया था ना आपको, स्वप्न और ड्रीम के काल में जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है, उस समय आप कारणपना खोजो, उस ज्ञान का कारण क्या, तो आपको जवाब मिलेगा ज्ञान का कारण ज्ञान है। तो ज्ञान ज्ञायक के बिना तो होता नहीं है, तो आप अपने आप जाओगे कि ज्ञान का कारण ज्ञायक है। जहां जहां ज्ञायक है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ज्ञायक है। तो जहां जहां ज्ञायक नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है। इसे बोलते हैं अन्वय और व्याप्ति। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां पे धुआं से अग्नि पे आए थे, वो व्यतिरेक में अग्नि से धुआं पे जाएंगे, कि जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है। अब देखना अन्वय, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ज्ञायक है, और जहां जहां ज्ञायक नहीं है वहां ज्ञान नहीं है। अब तो जो अन्वय में आने वाला जीव होता है ना, वो कर्ण लब्धि में चल रहा है। और व्यतिरेक के विकल्प को तोड़ करके, जैसे साक्षात मैं मात्र ज्ञायक हूं ऐसा संचेतन वेदन हो रहा है, वो अनुभव के काल में है। तो ये पांचों लब्धियों मिथ्यात्व दशा में होती है। और पांचों लब्धि में जो कर्ण लब्धि के परिणाम है ना, वो सूक्ष्म है बहुत। उस समय मिथ्यात्व इतना गल चुका है, इतना गल चुका है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, जली रस्सी के जैसा बिल्कुल, अथवा पानी में खींची हुई धार की तरह से। तो क्या होता है, उसे मात्र मैं ज्ञायक को जानता हूं या मेरे ज्ञान का कारण ज्ञायक है, ऐसे विकल्प टूट जाते हैं। और ऐसा लगने लगता कि मैं मात्र ज्ञायक हूं, तो ये लग रहा है, ये कर्ण लब्धि है। तो ज्ञायक हूं वेदन में आ गया है, ये आत्मानुभव। तो तीनों लब्धि साथ में होती है ना, एक के बाद एक? तो तीन। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्रम है, टाइम। मैंने पहले अधाकरण होगा, अपूर्वकरण होगा, अनुवृत्तिकरण होगा, लेकिन वो करण लब्धि का जो काल है ना, जगन अंतर मुहूर्त, उसमें ही तीनों लब्धियां हो जाती तभी तभी निर्विकल्प दशा होती है कि सविकल्प होती है? नहीं, उसमें सब विकल्पता है। निर्विकल्प तो होगा तो तीनों सब लब्धियां खत्म हो जाएंगी, सीधा आत्मा का संचेतन होने लगेगा। अच्छा, माने वो तीनों इतने तीनों सूक्ष्म लब्धि परिणाम है। सविकल्प का अंत काल में तीनों लब्धि हाँ, हो, मतलब उसके फिर ऐसा ऐसा कहा जाता है रजनी भाई, कि कर्ण लब्धि के परिणाम भी केवली गम्य है। वह स्वयं जीव नहीं पकड़ पाता है कि हमारी कर्ण लब्धि बढ़ रही है, हमें क्या हो रहा है। मैं तो बस अपने को ज्ञायक रूप महसूस कर रहा हूँ, अभी विकल्प है। और वो महसूसी भी टूट जाती है, और सीधा आनंद आ जाता है। जो आनंद आया वो मोर छाप है कि अब तेरे को आत्मानुभव हो चुका है।
जब तक अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, वो उन्होंने कहा था, भाई श्री बात कहते थे, सविकल्प स्वसंवेदन और निर्विकल्प स्वसंवेदन। हाँ जी। तो निर्विकल्प स्वसंवेदन में अतीन्द्रिय आनंद सहित स्वसंवेदन है, और सविकल्प स्वसंवेदन में स्वसंवेदन तो है लेकिन अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। वो कर्णलब्धि के परिणाम कहलाते और करण लब्धि जब भी आवे तभी तभी भी सभी के दशा है, उसके बाद हैं। निर्विकल्प और हो। उसकी, हाँ, कर्णलब्धि के बाद नियम से सम्यक दर्शन होता है, हम्म। क्योंकि चार लब्धियां तो इस जीव को अनंत बार हो चुकी हैं, हाँ जी। इसलिए और कुछ नहीं है। चलिए और कुछ। ओके। नहीं, बस बराबर। हाँ, अब आगे देखें। हमें एक एनीबडी आपसे हैज एक कोई नया प्रश्न आ रहा किस एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस रण बॉल पर? नहीं है अभी। ओके। है। चलो देखिए, हम एक एक आपसे नया विषय रख रहे हैं, ये पढ़ने के पहले। एक हमारे मित्र हैं, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक बार हमसे कहा कि क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है, हम तो ऐसा मानते हैं। और यदि आप क्रमबद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में नहीं मानोगे, तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से आत्मानुभूति कैसे हो सकती है, उनका ये तर्क है। और चूंकि जिस जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती है, उसे आत्मानुभूति हो जाती है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पे ही अड़े रहे, सुने ही नहीं हमारी कोई बात। और हमसे ही कहे कि तुम रमेश भाई सुधरो, तुम क्रमबद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में जब तक नहीं लोगे, तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो। तो हमने कहा भाई, मैं क्रमबद्ध पर्याय को तो मानता हूं, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है, ये नहीं स्वीकार कर सकता हूं। कहले क्यों? तो हमने कुछ प्रश्न उनको लिख के भेजे थे, उन प्रश्नों की चर्चा आज आपके सामने कर रहे हैं। और आप लोगों को जवाब मिल जाए तो जवाब देना, हम रुक भी जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न ये कि है कि क्रमबद्ध पर्याय स्वयं में द्रव्य है, गुण है, या पर्याय? कोई भी जवाब दो। वो द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं है, वो सिद्धांत है, व्यवस्था है। हाँ, बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। मैंने आपके इस उत्तर से मुझे इतना अच्छा लगा है कि मुझे लगा कि मोना के लोग सभी पास रुचि में। चूंकि देखिए, क्रमबद्ध पर्याय। रमेश भाई, ये तो खाली पहला राउंड था, अभी और भी आगे। ये तो पहला राउंड, ये तो देखिए पहले देखिए, राउंड में आगे। बहुत अच्छा। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। पर्याय के प्रमाण की व्यवस्थित व्यवस्था का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। बराबर। फिर से सुनिए, क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, अब अपितु मैं ऐसा ऐसा आदमी क्रमबद्ध आपका फ्रेंड पर्याय। कैसे हो सकता था रमेश भाई? हम फिर बताते हैं। क्रमबद्ध पर्याय समस्त द्रव्यों की अंदर जो पर्याय का प्रमाण होता है, उसकी व्यवस्थित व्यवस्था का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। ना कि क्रमबद्ध पर्याय कोई गुण हो और द्रव्य हो अथवा पर्याय हो। एक बोल, बहुत अच्छा उत्तर दिया बहन ने। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, सुनिए ध्यान से। यदि द्रव्य है तो जीव द्रव्य है, या शेष पांच द्रव्य में से कौन सा द्रव्य है क्रमबद्ध पर्याय? उत्तर आपका आ चुका है कि ना द्रव्य, ना गुण, ना पर्याय। अगला प्रश्न देखिए, यदि जीव द्रव्य है तो प्रमाण का विषयभूत जीव द्रव्य है कि सुधने का विषयभूत जीव द्रव्य है? तो आपने तो पहले कह दिया वो द्रव्य है ही नहीं। देखना जरा, जो चीज द्रव्य भी नहीं है, वो गुण भी नहीं है और पर्याय भी नहीं है, वो दृष्टि के विषय में शामिल कैसे हो जाएगी? दृष्टि के विषय तो द्रव्य है, और प्रमाण का द्रव्य तो दृष्टि का विषय है नहीं। तो दुनिया का विषय भूत द्रव्य दृष्टि का विषय है, द्रव्य है। लेकिन अब उनको कैसे भर गई है, चूंकि ये लिंक उनके पास जाने वाली है। ये वाली चर्चा जो आज हो रही है ना अपनी गोष्ठी, ये वीडियो उनके पास जाएगा, तो कम से कम इससे वो समझ सके कि मोना के सभी लोग किस पक्ष में हैं, दृष्टि के विषय में क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे ये बताते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चौथा बोले,
कि क्रमबद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। मैंने शुद्ध पर्यायों में आप क्रमबद्धपना लगाते हो कि अशुद्ध पर्याय में क्रमबद्धपना लगाते हो? यदि अशुद्ध पर्याय में क्रमबद्ध है तो फिर अशुद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय को तो आपको दृष्टि के विषय में शामिल करना है। तो क्या अशुद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल करना आपका मन मानस तैयार है? यदि नहीं है तो फिर दृष्टि के विषय में कर्मठ पर्याय कहां से आएगी? और शुद्ध पर्याय गुरुदेव श्री और युगल जी और लालचंद भाई समस्त ज्ञानी जीव भाई साहब शुद्ध पर्याय को भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं करते हैं। तो फिर कौन सी कर्मठ पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल हो सकती है? आगे जवाब चले। आ गया। जवाब तो आ दिया। हाँ, सभी है? पर्याय क्रमबद्ध हैं। हाँ, सभी क्योंकि पर्याय क्रमबद्ध हैं। कोई भी क्रमबद्ध पर्याय स्वयं में दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक तो एक वस्तु की व्यवस्था मात्र है पर्यायों के प्रमाण की। आगे प्रश्न है कि अर्थ पर्याय क्रमबद्ध में है कि व्यंजन पर्याय? कौन सी पर्याय माने अर्थ क्रमबद्ध अर्थ पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल होंगी कि क्रमबद्ध व्यंजन पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल होंगी? हम तो मानते हैं कोई भी अर्थ और व्यंजन दोनों पर्याय शामिल नहीं है। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय कौन सी दृष्टि के विषय में शामिल कहां से हो सकती है? अगला देखिए, यदि कोई भी पर्याय अर्थ हो या व्यंजन, शुद्ध हो या अशुद्ध, वह क्रमबद्ध तो है लेकिन वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। और आप यदि क्रमबद्धता को दृष्टि के विषय में शामिल करने जाओगे तो शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय दृष्टि के विषय में आ जाएंगी। तो ये तो सामान्य मुमुक्षु को भी स्वीकार नहीं है। आगे देखें, यदि यह द्रव्य गुण पर्याय में से कुछ भी नहीं है तो पर्याय दृष्टि के विषय में कैसे आ सकती है? क्योंकि दृष्टि के विषय तो अवस्तु हो जाएगा। यदि आप कर्मबद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में लोगे, ये तो अवस्तु है। अवस्तु का अर्थ माने कोई माने त्रिभु रूपी सत्ता नहीं है कर्मबद्ध की, गुण रूप भी सत्ता नहीं है, पर्याय रूप भी सत्ता नहीं है। वो तो पर्याय की व्यवस्थित प्रणमन की एक शैली है, माने एक धर्म है, एक स्वभाव है कि किसी भी द्रव्य की, किसी भी गुण की कोई भी पर्याय होगी वो एक व्यवस्थित रूप से परिणमित होगी। 9 के बाद 10 आएगी, 10 के बाद 11 आएगी, 9 के बाद 14 नहीं आ जाएगी। ये बताता है। तो देख क्या कहा, यदि यह द्रव्य गुण और पर्याय में से कुछ भी नहीं है तो पर्याय दृष्टि के विषय में कैसे आ सकती है, मानी जा सकती है? आगे, क्या क्रमबद्ध पर्याय सभी द्रव्यों में होती है? तो कौन से द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय हमारे दृष्टि के विषय में शामिल करें हम? तो क्रमबद्ध पर्याय तो सभी द्रव्यों में होती है। तो क्या सभी द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय हम दृष्टि के विषय में डाल दें? फिर तो पूरा विश्व ही दृष्टि का विषय हो जाएगा, तो शुद्धने का विषयभूत क्या बचेगा? आगे, अशुद्ध पर्याय क्रमबद्ध में शामिल है या उससे बाहर है? यदि अशुद्ध पर्यायों की क्रमबद्धता को तुम दृष्टि के विषय से बाहर रखोगे तो आधी क्रमबद्धता दृष्टि के विषय से बाहर आ गई और आधी क्रमबद्धता दृष्टि के विषय में शामिल हो गई। भाई साहब, ऐसे दो भेद हम क्रमबद्ध पर्यायों में नहीं डाल सकते, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय कोई पर्याय है ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय प्रणमन की व्यवस्था मात्र है, और प्रणमन ही जब पर्याय है और पर्याय को दृष्टि के विषय से बाहर रखा है तो उसकी क्रमबद्धता भी दृष्टि के विषय से बाहर रही ना। मैंने देख लीजिए, एक आपको उदाहरण दे बढ़िया, कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, तो उसके पिता को, उसके मामा को, उसके चाचा को, उसकी मम्मी को, उसके भाई को भी तलाक दिया कि नहीं दिया? अलग से कोर्ट में कोई प्रोसेस नहीं है, केवल तलाक पति पत्नी में होता है। लेकिन पत्नी के तलाक होते ही उसके पियर के पूरे रिश्तेदारों से संबंध कट हो जाता है। ऐसे ही पर्याय मात्र को हमने तलाक दे दिया है कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, तो पर्याय की चाहे क्रमबद्धता हो, चाहे पर्याय की अर्थपना हो, चाहे व्यंजनपना हो, चाहे शुद्धपना हो, चाहे अशुद्धपना हो, सभी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होंगी, चाहे कर्म पर्याय की कर्मबद्धता हो।
माने पर्याय संबंधी जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी विवक्षाएं हैं, वह एक दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पर्याय ही दृष्टि के विषय में नहीं है। तो हम क्रमबद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में कैसे ले लेंगे? आगे देखिए, क्या सभी द्रव्यों की प्रणमन की एक सुनिश्चित व्यवस्थित व्यवस्था का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, या इससे कुछ और भिन्न है? यदि इतना ही है तो यह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है? क्योंकि क्रमबद्धता पर्याय के प्रणमन की एक विशेषता है, और विशेष जितने हैं वो अभेद कहे जाते हैं। वस्तु तो अभेद है, सामान्य है, तो सामान्य में विशेष कहां से आ सकता है? दृष्टि का विषय तो सामान्य है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को किसी भी विवक्षा से दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है, यह हमारा कहना है। और आप लोग भी क्या इसके पक्ष में हो तो आप कह दीजिए, यहाँ आपका कहना सही है। तो यदि आपको लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है तो आप वैसा कह दीजिए, आप कहिए, हम 1 मिनट इंतजार करेंगे आपके सुनने का। बहुत सुंदर है, सब लॉजिकल पूर्ण रूप से है, एकदम हाँ, सही लगता है। रमेश भाई, क्या उनका क्या पहला पहला लगता है पहला सच्चा? घड़ा ही उल्टा, उनका पहला घड़ा ही उल्टा है, इसलिए बाकी सब घड़े उल्टे हो गए। हाँ, नहीं, नहीं, सच्चा क्या लगता है? कर्मबद्ध पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए? उषा बेन के एक जवाब से सब का जवाब आ गया। आपकी बात से हम क्या क्या हो गया? 100% सहमत है, आपकी बात से। उषा बेन क्या के पास। क्या कौन सी बात से कहिए? कि क्रमबद्ध पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है। बस बस यही वो सुनना था बात मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बस, उषा बेन अब हमारा आइए। हाँ, हाँ, प्रतिनिधित्व समय करती हो है। गया क्या? हाँ जी, हो गया। हो गया, तो अच्छा। एक काम करो, हम हाँ, 2-4 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो, ये 6 नंबर के बोल को अगली मीटिंग में ले लेंगे। चलिए, किसी को पूछना हो तो पूछ लो। देखो आप पूछते हैं, हाँ, अगले संडे को आप 9 बजे आ हाँ, सकते हैं, तो आइए। तो हम आगे इनके जो हाँ, प्रवचन था ना, 4 गाथा पूरी हुई है आज। कल नेक्स्ट टाइम हाँ, 5 गाथा होगी, भाईश्री की। हाँ, तो आप एक्सपर्ट हम्म, विटनेस की तरफ आइए और बीच बीच में स्पष्टीकरण कर दिए। 9 बजे, ठीक आपका है, ठीक, आपका टाइम 9 बजे। ठीक है, ठीक है, ओके। 9 बजे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। तो तो फिर अभी अभी किसी को बात कुछ नहीं पूछना करना है तो अभी। पूछ लो। हाँ जी। अभी किसी को कुछ पूछना है जो हाँ, ठीक चला है, है? ठीक है। ठीक है, अभी नक्की तो रखना। पूछ लो। हाँ, Anybody question, please stop. I mean, start your video. It's a discourtesy to ask without having video. It's not good. Now, if you have any question, please open your video and ask the question. Please, if possible. Request. ओके, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। आपका आपका टाइम 9 बजे, यस, ओके, बराबर? अच्छा, अभी अब। ठीक अच्छा, चाहिए। आप जिनवाणी देते हो? रसिक रसिक भाई, आप ले सकते हो? रमेश जी, हम्म। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। परम कृपालु श्री सदगुरुदेव नो जय हो। कसम मूर्ति जय हो भगवती मात नो जय हो। जय हो। जय परम हो नो जय हो। जय जय हो। 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 बहुत सुंदर।